स्वागत है आपका YRS हिंदी कहानी में। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी शिकायत है दोस्तों। आप हमारी कहानियां दिल से सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, मगर न तो लाइक करते हैं न सब्सक्राइब। सोचिए, जब आप बस एक बटन दबाकर हमें थोड़ा सा सहयोग देते हैं, तो वही हमें हिम्मत और जोश देता है कि हम और भी अच्छी दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें। आपका ये छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। धन्यवाद। अब आते हैं आज की कहानी पे, जिसका नाम है 90 के दशक की दादी की कहानियां। गांव की गलियां दोपहर के समय जैसे सुन्न पड़ जाती थीं। हर दरवाजा अंदर से बंद, हर छत पर घड़ा रखा हुआ और हर नीम के पेड़ के नीचे कोई न कोई लेटा मिलता। लू की तपिश शरीर को नहीं, आत्मा को छूती थी। लेकिन इन तपती गर्मियों में भी एक चीज थी जो सबको राहत देती थी। वो थी दादी की कहानियां। हमारे आंगन में एक बड़ा नीम का पेड़ था, शायद उतना ही बूढ़ा जितनी हमारी दादी। उसी नीम की छांव में 4 खटियां हर शाम बिछा दी जाती थीं। खटियों पर बिछी चादरें धूप में सुखाई जाती और रस्सियों को कसने के लिए हर दूसरे दिन पिताजी हाथ में हथौड़ा लेकर बैठते। आंगन की मिट्टी हर सुबह माँ पानी छिड़क कर थोपती थी, जिससे वो शाम तक ठंडी बनी रहती। एक कोने में तुलसी चौरा था, जहां रोज दिया जलता और दूसरी ओर रखे मिट्टी के घड़े के पास लोहे का गिलास लटकता रहता, जिससे ठंडा पानी पीने की होड़ मची रहती। लेकिन सबसे खास होती थी दादी। उनका नाम था रामकली देवी। सफेद बाल जूड़े में कसकर बंधे हुए, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और आंखों पर पुराना चश्मा। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उन झुर्रियों में कहानियों की किताबें छुपी थीं। जब वो मुस्कुराती तो ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो। दादी की आवाज में एक अलग मिठास थी। वो हमेशा सूती साड़ी पहनती, हल्के रंग की, जिस पर छोटी छोटी बूटी का काम होता। उनके पांव में चांदी की पायलें थीं, जो चलने पर हल्की आवाज करती। जब भी वो बैठती तो उनकी एक आदत थी, अपने पंखे को धीरे धीरे हिलाना और बच्चों को अपने पास बुलाना। हम 4 भाई बहन थे। रोहित सबसे बड़ा, गुड़िया सबसे समझदार, छोटू शरारती और मुन्ना जो बस दादी की गोद से चिपका रहता। हम सब दादी से बेहद जुड़े हुए थे। दिन भर चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन रात को कहानी सुने बिना हमें नींद नहीं आती थी। हर रात हम इंतजार करते कि कब बिजली जाएगी, कब आंगन में खटियां बिछेंगी और कब दादी कहानी शुरू करेंगी। एक शाम दादी ने एक नई कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसका घर बहुत गरीब था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। एक दिन उसे रास्ते में एक बटुआ मिला, भारी भरकम और भरा हुआ नोटों से। किसी लालच के बिना उसने उस बटुए को उसके असली मालिक तक पहुंचाया। जब मालिक ने उसे इनाम देना चाहा, तो अर्जुन ने कहा, जो मेरा नहीं है वो मेरा हो भी कैसे सकता है। बच्चे चुप हो गए। उन आंखों में जिज्ञासा से ज्यादा अब समझदारी आने लगी थी। वो खटिया सिर्फ आराम का साधन नहीं थी, वो एक मंच थी जहां कहानियां जीवित होती थीं। दादी की खटिया सबसे अलग थी, पुरानी लेकिन मजबूत। उसके चारों कोनों पर कपड़े के रंगीन टुकड़े बंधे थे, जो रस्सियों की पकड़ मजबूत बनाए रखते थे। जब दादी उस पर बैठती तो पूरा माहौल जैसे किसी सभा में बदल जाता था। नीम की पत्तियों से छनकर आती चांदनी, पंखे की धीमी आवाज, दूर से आती बैलों की घंटियों की धुन और दादी की कहानियां, सब मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते थे जिसमें वक्त थम जाता था। उस रात बिजली बहुत देर से गई। बादलों की गड़गड़ाहट थी और हवा में एक ठंडी सी सनसनी। हम सब ने जैसे ही खटिया संभाली, दादी बोली, आज मैं तुम्हें वीर की कहानी सुनाऊंगी। वीर नाम का एक छोटा लड़का जंगल में अकेला फंस गया था। भालू, सांप और गूंजते सन्नाटे से डरे बिना उसने एक घायल हिरण की मदद की। बाद में वही हिरण एक राजकुमार निकला, जिसे बचाने पर वीर को गांव का हीरो बना दिया गया। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। छोटू डर गया था और मुन्ना दादी से लिपट गया। लेकिन दादी ने सबको समझाया, साहस डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। एक दिन दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो खटिया पर लेटी रहीं,
बिना कुछ बोले। हम चारों बच्चों ने पहली बार दादी को यूं शांत देखा। पंखा अब हम हिलाते थे, पानी लाते थे और हर रोज उनके पास बैठते, लेकिन वो कहानियां नहीं आती थीं। तीसरे दिन मुन्ना ने धीरे से दादी का हाथ पकड़ा और पूछा, आज कहानी नहीं सुनाओगी? दादी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हमें गले लगा लिया और कहा, मेरी सबसे बड़ी कहानी तो तुम सभी हो। जब दादी ठीक हुई तो उन्होंने हम सबको एक कहानी सुनाई जो कभी ना भूलने वाली थी। वो कहानी एक माँ के त्याग की थी। कैसे एक माँ अपने बच्चों की खातिर खुद भूखी रहती थी, लेकिन उन्हें कभी एहसास नहीं होने देती थी। कहानी के अंत में जब उन्होंने कहा, और वो माँ अब स्वर्ग में है, तो हम सब समझ गए कि वो अपनी ही कहानी सुना रही थी। उस रात हम सब ने चुपचाप दादी के पांव दबाए और पहली बार बिना सवाल किए सो गए। सालों बाद हम सब बड़े हो चुके थे, शहरों में काम करने लगे थे, लेकिन एक दिन गांव वापस लौटे। दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। आंगन में वही नीम का पेड़ था, लेकिन खटिया अब टूटी हुई थी। एक कोने में दादी का पंखा पड़ा था। हमने खटिया दोबारा बिछाई, मिट्टी पर पानी छिड़का और पंखा हाथ में लेकर बैठ गए। रोहित ने कहा, आज मैं कहानी सुनाऊंगा। और उस रात दादी फिर से जीवित हो गईं, हमारी यादों में, हमारी बातों में और उस खटिया पर बसी कहानियों में। गर्मियों की वो छुट्टियां चली गईं, दादी चली गई, लेकिन आंगन, नीम का पेड़ और वो खटिया अब भी हैं, जैसे समय वहीं रुक गया हो। खटिया पर बैठी कहानियां अब भी हमारे जीवन की सबसे कीमती धरोहर हैं। वो कहानियां जिनमें जीवन था, शिक्षा थी और माँ जैसी ममता थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।